कश्मीर के त्राल में आईईडी मिला है। अभी हम यही जिक्र कर रहे थे कि आईईडी एक्सपर्ट टीम किसी हमले को फिराक देने की कोशिश में है और सुरक्षा बलों की नजरें चाक चौबंद है। चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही है, हर आने जाने वाले वाहन की चेकिंग की जा रही है। लेकिन इसी बीच ये बड़ी खबर आ गई है कश्मीर के त्राल सेक्टर से, जहां पर खबर यह है कि सुरक्षा बलों ने आईईडी बरामद किया है। त्राल में आईईडी मिला है, सुरक्षा बलों ने आईईडी को बरामद किया है। मीर फरीद और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं न्यूज नेशन संवाददाता मीर फरीद। अभी हम यही जिक्र कर रहे थे कि आईईडी एक्सपर्ट टीम घूम रही है जो किसी हमले को अंजाम देने के फिराक में है। अब त्राल से ये बड़ी खबर आई है, ये जो आईईडी त्राल से मिला है उसके बारे में क्या जानकारी आ रही है? जी बिल्कुल, हम इसे विषय को लेके जो है बात कर रहे थे। यही थ्रेट है, यही खतरा है और लश्कर का जो ये शैडो आउटफिट है रेजिस्टेंस फ्रंट, इसको ये जिम्मेदारी दी गई है कि कोई कुछ बड़ा सेंसेशनल धमाकेदार कोई ऐसी चीज़ करिए जिससे अपनी प्रेजेंस इस्टेब्लिश हो। आईईडी का थ्रेट श्रीनगर में है और अब ये खबर मिल रही है त्राल से। त्राल मैं आपको ये बोलता चलूं वही एरिया है जहां कुछ दिन पहले बीजेपी के लीडर जो राकेश पंडिता थे उनकी हत्या की थी और वो भी जिम्मेदारी जो है एंटी फैसिस्ट मूवमेंट ने ली थी, जो फिर से मैं कहूँगा कि लश्कर का ही हिस्सा है। और त्राल में ही आईईडी भी अभी जो है मिली है। बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड को बुलाया गया है। अभी तक तो ये कह रहे थे कि एक सस्पिशियस ऑब्जेक्ट है और बीडीएस को बुला के ये जो है पुष्टि की जाएगी कि यह आईईडी है या कुछ और है। लेकिन अब ये पता चल रहा है कि ये आईईडी ही है और पूरे जो इलाका है आसपास सैनिटाइज किया है, सिविलियन को हटा के अभी जो है उसको डिफ्यूज करने की कोशिश तो ये त्राल का किस तरह का इलाका है? क्या रिहायशी इलाका है त्राल का जहां से आईईडी बरामद हुआ है और उसकी मात्रा कितनी है? साइमू का इलाका है, रिहायशी इलाका ही है, लेकिन त्राल जैसे आपको पता है काफ़ी संवेदनशील इलाका है, काफ़ी मिलिटेंट प्रेजेंस रही है उस इलाके में। बुरहान वानी के नाम से भी जाना जाता है, बुरहान वानी वहीं का था और तभी वहाँ हमेशा सुरक्षा जो है ज़्यादा रहती है, सुरक्षा बलों की संख्या ज़्यादा रहती है, एरिया डोमिनेशन ज़्यादा रहती है। और एक रोड ओपनिंग पार्टी थी सीआरपीएफ और पुलिस की जिसने आईईडी डिटेक्ट की है और उसी वक्त तुरंत बीडीएस को बुलाया गया है और कोशिश ये है कि इसको जो है तबाह किया जाए, इसको जो है न्यूट्रलाइज किया जाए। सिविलियन एरिया है लेकिन सुरक्षा बलों की भी काफ़ी जो है मूवमेंट पूरे दिन में रहती है। तो लगता यह है कि टारगेट सुरक्षा बलों का या तो रोड ओपनिंग पार्टी थी या कोई कॉन्वॉय थी, लेकिन उससे पहले ही डिटेक्ट किया गया है इसको और अब पूरे एरिया को जो है सिविलियनों को दूर किया गया है और इसको जो है शायद कुछ ही समय में इसको तबाह किया जाएगा। जी तो एक और बात बताइए, चूंकि अमरनाथ यात्रा अगर शुरू हो जाती है उससे पहले एक बड़े हमले को अंजाम देने की फिराक में यह आतंकी संगठन है, क्योंकि बताया जा रहा है कि 7 आतंकी सक्रिय हैं और किसी बड़े हमले को अंजाम दे सकते हैं जिसमें आईईडी एक्सपर्ट भी शामिल हैं। तो ये जो गतिविधियां एकदम से बढ़ी हैं कश्मीर के इलाके में, ये क्या बताती हैं, किस तरफ इशारा करती हैं मीर? जी एक बात तो बिल्कुल साफ है, जो कोविड का समय था सुरक्षा बलों का जो पूरा अटेंशन था कोविड पे ही था, काफ़ी मदद हो रही थी, लॉकडाउन चल रहा था और उसमें कहीं ना कहीं एक मौका मिला है, एक जिसको कहते हैं ब्रीदिंग स्पेस मिली है मिलिटेंट्स को दोबारा एकजुट होने के लिए, दोबारा जो है अपना कार्डर स्ट्रांग करने के लिए और जो है सक्रिय होने के लिए। तो ये जो समय पिछले 3-4 महीने का था, आपने देखा होगा कि सुरक्षा बलों के जो ऑपरेशन थे कम हो गए थे, खत्म मैं नहीं कहूँगा लेकिन काफ़ी कम हो गए थे। पूरी जो अटेंशन था कोविड की तरफ था, तो शायद उसमें जो है दोबारा जो है सक्रिय होने का मौका मिला है। और ख़ासकर अगर आप लश्कर की बात करें तो 2 नाम पे से लश्कर ऑपरेट कर रहा है। एक तो एंटी फैसिस्ट फ्रंट है, उनको ये जिम्मेदारी दी गई है कि टारगेटेड किलिंग आप करो और ख़ासकर बीजेपी लीडर उनके निशाने पे हैं। और दूसरी तरफ अगर आप रेजिस्टेंस फ्रंट की बात करें, उनको ये जिम्मेदारी दी गई है कि कोई बड़ा हमला आप कीजिए, चाहे आप आईईडी अटैक कीजिए या फिर सुरक्षा बलों पे हमला कीजिए। अभी का जो है आईईडी थ्रेट है श्रीनगर में, हमारे पुलिस सूत्र कह रहे हैं कि कम से कम 7 जो है रेजिस्टेंस फ्रंट के लोग ठीक है, 7 आतंकी अभी भी सक्रिय हैं। और त्राल से बड़ी जानकारी जिस तरह से मीर फरीद बता रहे हैं आ रही है, जहां पर आईईडी मिला है और ये एक रिहायशी इलाके में मिला है। मीर नजर रखिए।